Hello friends, in this video we will learn about conditionals in Python। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन में कंडीशनल्स के बारे में। तो सबसे पहले सीखते हैं एफ एल्स कंडीशन के बारे में, एफ एल स्टेटमेंट के बारे में कि इसको हम कब यूज़ करेंगे। तो एफ एल स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ सर्टन कंडीशन इज ट्रू। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है, जो कोड हमने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, रन हो जाएंगे। एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स है पहली वाली, तो फिर एल्स वाली कंडीशन जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है, देखिए दोस्तों, x इज इक्वल टू 10 है। x एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर किया है 10। अब मैंने इस पे कंडीशन लगाई है इफ x इज ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है, जो कि इस केस में ट्रू है, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स है, तो फिर x इज लेस देन 5 प्रिंट करो। तो इस केस में देखिए 10 इज ग्रेटर देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ये प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को 1 करता हूँ, एक्स की वैल्यू को, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एल्स वाली कंडीशन जो है ना वो ट्रू होगी ना। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये दूसरी वाली कंडीशन जो है ना अब ये रन हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, एक्स इज लेस देन 5। तो ये इस तरह से हम एफ एल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं कि जब एक कंडीशन ट्रू हो तो वो उसके अंदर जो ये कोड है ये रन होगी, अगर फॉल्स है तो ये कोड्स रन होंगे। अच्छा दोस्तों, तो अब जानते हैं एफ एल्स एफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो और हम उस कंडीशन पे उस कंडीशन को चेक करना चाहते हैं कि जो कंडीशन ट्रू हो वो रन हो जाए। ये यहाँ लिखा है यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया, देखिए इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि एफ एल्स एफ और एल्स स्टेटमेंट को हम कब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक यूज़र से इंटीजर दिया है, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर दूसरा इंटीजर लिया है, इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाई है, देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो ये स्क्रीन पर वो यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो प्रिंट हो जाएंगी, जो कि ये कंडीशन ट्रू हो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर मैंने एल्स एफ कंडीशन लगाई है। एल्स एफ कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स इज लेस देन वाई, तो फिर स्क्रीन पर एक्स इज लेस देन वाई को प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो लास्ट में कौन सी कंडीशन बचती है, एल्स। तो दोनों नंबर फिर बराबर होंगे। तो मैं तो ये भी यूज़ कर सकता था कि एल्स एफ यहाँ भी यूज़ कर सकता और यह यहाँ लिख सकता था कि एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लास्ट कंडीशन बचती है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो फिर नंबर बराबर होंगे। अगर दोनों कंडीशन एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है, लेस देन वाई नहीं है, तो फिर ये तो ट्रिवियल है कि वो इक्वल टू वाई होगा एक्स। तो इस तरह से हम इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए ये यूज़र से इनपुट मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 12 और फिर मैं लिखता हूँ 23 और एंटर करता हूँ, तो देखिए 12 इज़ लेस देन 23, 12 इज़ लेस देन 23 जो कि करेक्ट है। देखिए ये कंडीशन रन हो गई। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ और दोनों नंबर को एक जैसा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 12 12 और एंटर करता हूँ, तो देखिए 12 इज़ इक्वल टू 12। ये कंडीशन जो है ना वो रन ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। अब ये फेल वाली कंडीशन को मैं चेक कराना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ 124 एंड यहाँ 12 देता हूँ, तो देखिए 124 इज ग्रेटर देन 112। तो इस तरह से आप एल्स एल्स एफ और एल्स कंडीशन को यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, वन लाइन एफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत इजी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है और मैंने इस पर एक कंडीशन लगाई एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या प्रिंट करो, एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से हम इस कंडीशन को एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसी तरह एफ एक्स इज़ लेस देन 5, तो मैं यहाँ कॉलन लगा के प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट x is less than
5। मैं इसी तरह का वन लाइन इफ स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जिसको मैं अब प्रिंट करूँगा तो देखिए x इज़ ग्रेटर देन 5। अब मैं इसको लेस देन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 करता हूँ, तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो इस तरह आप वन लाइन में भी इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों, जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, एक इंटीजर लेंगे और हम उसको फाइंड करेंगे कि यूज़र ने इवन नंबर एंटर किया है या ऑड नंबर एंटर किया है। हम स्क्रीन पर उसको प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ए वेरिएबल ले लिया और इसको मैं इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ यूज़र से। तो मैं इस तरह लिखूँगा इनपुट, और यहाँ मैं फिर लिखूँगा एंटर अ नंबर। मैं यूज़र से एक नंबर लूँगा, स्क्रीन पर ये प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अब मैं ये चेक कराना चाहता हूँ कि ये ए जो नंबर है जो यूज़र एंटर करेगा, ये इवन है या ऑड है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, मैं लिखूँगा इफ़ ए पर्सन टू इक्वल टू 0 है। देखिए दोस्तों, मैंने ये कंडीशन लगाई, ए को जब 2 पे डिवाइड किया जाए, जिससे रिमाइंडर अगर 0 आता है, 0 के बराबर आता है, जब ए में जो नंबर है उसको 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर कम्प्लीटली 2 पर डिविजिबल है, जिसका मतलब है कि ये नंबर इवन है। तो मैं स्क्रीन पर प्रिंट करूँगा, मैं क्या प्रिंट करूँगा, यहाँ प्रिंट करूँगा, यहाँ फॉर्मेटिंग करूँगा कि द एंटर्ड नंबर ए इज इवन नंबर। अब मैं एल्स स्टेटमेंट में लिखूंगा, तो फिर मैं यहाँ इस कर्सर को इधर साइड पे लाऊंगा और यहाँ लिखूंगा एल्स अगर इस तरह नहीं है तो नंबर क्या है, फिर एंटर नंबर इस, इसको कॉपी करूंगा, ये कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर नंबर क्या होगा, नंबर ऑड नंबर होगा। ये देखिए दोस्तों, ये ऑड हो गया, एंटर नंबर ए इज़ ऑड। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये यूज़र से नंबर मांगेगा। तो जब मैं 12 एंटर करूंगा तो देखिए द एंटर नंबर 12 इज़ इवन। अगर इसको फिर मैं रन करूंगा तो देखिए मैं इस दफ़ा ऑड नंबर एंटर करता हूँ, तो ये हमें देगा कि द एंटर नंबर 123 इज़ ऑड। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब किसी नंबर का जो भी नंबर है उसको मुझे चेक करना है, अगर वो 4 पे डिविजिबल है या नहीं, तो फिर मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 4। ये देखिए इफ़ ए परसेंट, अगर ए को 4 पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आता है, तो फिर मैं लिखूँगा कि द एंटर्ड नंबर इज़ कम्प्लीटली, यहाँ मैं लिखूँगा डिविजिबल बाय 4, और यहाँ लिखूँगा उसका उल्टा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो देखिए दोस्तों, उसको मैं अब रन कराता हूँ और मैं देखता हूँ 8। तो देखिए द एंटर नंबर 8 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, जो कि ट्रू है। अब मैं एक ऐसा नंबर देता हूँ जो 4 पे कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, फॉर एग्जांपल 13 में देता हूँ। तो देखिए ये क्या देता है, सॉरी यहाँ 13, व्हाट्स द प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ 13 नंबर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए द एंटर नंबर 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो देखिए ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो इसी तरह आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं इफ़ एल्स और इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं इस कंडीशनल के बारे में पाइथन में बता रहा था, जो कि आगे बहुत यूज़ होने वाले हैं।